नमस्ते ऑल ऑफ यू बच्चे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ आत्मा का निवास करता है और मन भी स्वच्छ रहता है। हम स्वस्थ तभी रहेंगे जब हमारा विचार स्वच्छ हो, हम शिव कल्पना में रहें, दूसरे का कल्याण देखें, शिव संकल्प हमारा हो, अपना जो भी है दूसरों का भला सोचे, भला करें, तभी हमारा भी कल्याण होगा। अभी कुछ दिन तो लगता है ऐसे ही अनौपचारिक रूप से ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण पाठन होते रहेगा। इसमें आप लोग धैर्यपूर्वक घर में रह के सभी को सहयोगात्मक क्रियाकलाप के द्वारा पठन पाठन करते रहें। अब हम लोग व्याकरण के भागों को देखेंगे। पाठ्य पुस्तक में भी आप जो व्याकरण अंश पढ़ना है, जैसे संधि हम लोग पढ़ ही लिए, उसके बाद समास तो पढ़ना नहीं है, कारक में हो गया है, उसके बाद वर्ण विच्छेद देख लिए हैं। पिछले क्लास में अव्यय को भी हम लोग देख लिए थे, उसका आप लोग प्रैक्टिस भी किए थे, कुछ का मैं करेक्शन भी किया हूँ। बच्चे अपना होमवर्क कॉपी करते रहें। CWHW जो कॉपी है उस पर आप हर लेसन का क्वेश्चन आंसर और व्याकरण में जो भी भाग बताया जाता है उसको ज़रूर करें। भूलवश या प्रमादवश या कभी छूट जाए तो अपने दोस्तों से मांगकर उसको कॉपी को लिखते रहें, क्योंकि समय पर ही सारी कार्य होते रहेंगे। समय आपके लिए, हमारे लिए रुका हुआ नहीं है, समय तो चल रहा है और हम लोग का जो पाठन का जो कार्य है या अवधि है वह भी बीतते जा रहा है। तो हो सकता है कि जुलाई के बाद अगस्त में खुले, जब भी खुले तो एग्ज़ाम या मूल्यांकन में ही हम लोग पेश हो सकते हैं या उसे का हम लोग सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग भली भांति तैयारी करते रहिए, जो कहा जाए उतना तो ज़रूर ही कीजिए, और विशेष अगर बने उसको भी करिए व्हाट्सएप के माध्यम से या जैसे भी हो। समस्या हो तो आप भेजें, प्रेषित कर देंगे, उसका हम लोग प्रयास करेंगे कि यथासंभव उसको सोल्यूशन आपको दिया जाए। तो अब हम आज प्रत्यय के बारे में जानेंगे। उपसर्ग जान लिए थे, पाठ्य पुस्तक में भी आपको उपसर्ग पढ़ना है, उसमें भी कुछ पाठ की क्वेश्चन आंसर में भी शायद उपसर्ग था, उसको हम लोग देख लिए हैं। शब्द रूप धातु रूप जो पहले पढ़ लिए हैं उसी का आवृत्ति करते रहिएगा। आकारांत ये सब विभक्ति का ही प्रैक्टिस है ही चार में, अथवा का भी था इसमें। खैर आप देख लेंगे, पीछे पाठ के व्याकरण अंश में सबका प्रैक्टिस होगा। अव्यय का भी है। चलिए, तो प्रत्यय हम कहते किसे हैं? उपसर्ग और प्रत्यय में ऑपोजिट का अंतर है। उपसर्ग जो है धातु या पद के पहले लगता है और प्रत्यय जो है धातु या प्रत्यय के बाद में लगता है। तो उपसर्ग तो 22 थे, शब्दांश थे, परपरा आप सम करके, और वह हम लोग देख चुके हैं। तो प्रत्यय जो है इसको संस्कृत में परिभाषित करते हुए कहा गया है। प्रत्यय का संधि विच्छेद भी आप कर सकते हैं, प्रति जोड़ अय यानी संधि हो जाएगा। तो इसके संस्कृत में परिभाषित करते हुए कहा गया है कि प्रतीयते लगता है, प्रतीत होता है, अर्थ विशेष, बोध्यते
आत्मनेपद में रूप चलता है बोध्यते, बोध्येते, बोध्यन्ते। बुध धातु है एन सह प्रत्यय, जिससे विशेष अर्थ का प्रतिपादन हो, उसे हम, जिसके लगने से विशेष अर्थ का प्रतिपादित अर्थों में होता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विशिष्ट अर्थ का बोध कराने वाले शब्द या पदांश को हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय जो है धातु या पद के बाद लगे, तो हम कह सकते हैं कि वह शब्दांश जो धातु या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। या इसको हम किसी शब्द के मूल रूप यानी प्रकृति के बाद, प्रकृति धातु को ही कहते हैं, प्रकृति के बाद में आकर लगने वाले और उसके अर्थ में का बोध कराने वाले पद को हम प्रत्यय कह सकते हैं। जैसे राम में औ प्रत्यय लगा तो रामौ हो जाता है। अब प्रत्यय को हम समझने के लिए कुछ भाग में उसको बांट कर समझते हैं कि प्रत्यय को हम कैसे समझ सकते हैं। इसको प्रतिपादित करने के लिए हम इसे 5 भागों में बांटते हैं। 5 भागों में बांटने के क्रम में पहला इसे सुप प्रत्यय कहते हैं, दूसरा तिप प्रत्यय, तीसरा कृत प्रत्यय, चौथा तद्धित प्रत्यय और पाँचवा इसे स्त्री प्रत्यय के रूप में हम लोग जानते हैं। अब इसके विस्तार से हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग देखें कि प्रत्यय को प्रतीयते अर्थ विशेषो बोध्यते येन सह प्रत्यय। प्रतीयते लगता है, अर्थ विशेषो विशेष अर्थ, बोध्यते बताता है, येन जिसके द्वारा, येन मतलब जिसके द्वारा, यत शब्द का तृतीया एक वचन का शब्द है, सह प्रत्यय वह प्रत्यय है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विशिष्ट अर्थ का बोध कराने वाले शब्दांशों का नाम प्रत्यय है। प्रत्यय को सरल रूप में परिभाषित करते हुए कहा गया है कि शब्दों के परे, परे यानी बाद में, शब्द यानी पद, संस्कृत में शब्द को ही पद कहते हैं, जो अक्षर या अक्षर समूह लगाए जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय को 5 भाग में उसको डिवाइड किए। सुप प्रत्यय, सुप जैसे आप लोग पढ़े हुए हैं, जितने शब्द रूप हैं उसे सुप विभक्ति कहते हैं। इसका रूप चलता है सु और जस। जैसे राम में सु मिलेगा तो राम हो जाएगा, औ मिलेगा तो रामौ, और जस मिलेगा तो रामा, रामः रामौ रामाः, बालकः बालकौ बालकाः, ऐसे चलेगा, जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं। तिप को भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें जो है काल, पुरुष और वचन हमें धातु का पता लगता है। इसको तिप प्रत्यय, 3 अंत प्रत्यय में तिप तस झी होता है। जितने धातु रूप हैं, पढ़ती, पढ़ता, पठंती, गजती, गजता, गजंती, उसमें यही लगता है। तिप का प का लोप हो जाता है, जस में स का लोप हो जाता है, तो वही लगता है इसमें ती तह अंति, झी का अंति हो जाता है। तो आगे जाके पढ़ेंगे आप लोग, जो आप व्यवहार रूप में पहले 5 से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय उसे कहते हैं जो धातु पदों को नाम पद में बनाते हैं। आगे देखेंगे। फिर तद्धित है। तद्धित जो है, जो पद में जब प्रत्यय लगे, अभी तक तो धातु में लगता था,
अब पद में लगेगा, जैसे मानव में तल लगेगा तब हो जाएगा मानवता, और ज्ञान में नीनी लगेगा तो हो जाएगा ज्ञानी, ये विशेषण बन जाता है। स्त्री प्रत्यय आगे जाके पढ़ेंगे आप, ये सब आपको 9th 10th में ऊपर जाएंगे तब पढ़ाई होगी। टाप इंगिप 2 प्रत्यय पढ़ना है। जैसे अश्व में टाप लगेगा तो अश्वा हो जाएगा, यानी घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी, और नर में इंगिप लगेगा तब हो जाएगा नारी, मतलब यह स्त्रीलिंग प्रत्यय है, जिस भी पद में लगेगा वह स्त्रीलिंग पद बनेगा। तो कृत प्रत्यय, कृत जोड़ अंत कृदंत होता है, तो जितने कृत प्रत्यय होते हैं उसको हम कृदंत कहते हैं, क्योंकि वह धातु प्रत्यय के बाद में लगता है। इसमें कुछ प्रत्यय आपको विशेष पढ़ना है, कुछ तो पढ़े हुए हैं, अक्तवा ल्यप या पहले भी पढ़े हुए हैं, तुमुन अनियर, ये सत्री सानच अक्ता और अक्तवतु, ये 4 शायद इस क्लास में विशेष पढ़ना होगा, और कुछ है जो आगे सेकंड टर्म में पढ़ाई है, लेकिन इसमें देखना पड़ेगा। तो अक्तवा को हम देखते हैं आज। अक्तवा प्रत्यय में क्या होता है, तो इसको आप कह सकते हैं कि 2 द्विक्रियात्मक वाक्यों में जहाँ 2 क्रियाएं संपन्न हों, तो उसमें पूर्वकालिक क्रिया के साथ, जो पहले क्रिया होता है संपादित हो रहा है, उसके साथ अक्तवा प्रत्यय लगता है। जैसे हम दे सकते हैं सह नत्वा पठती, यहाँ 2 क्रिया हो रहा है, वह नमस्कार भी करता है पढ़ता है, तो पहले क्या करता है, नमस्कार कर पढ़ता है, तो जो पहले क्रिया हुई उसमें नम में अक्तवा लग गया, इसको नम धातु में अक्तवा प्रत्यय लगा और पठ में क्रिया हो गया, क्रिया ये तो क्रिया हो गया, तो वह नमस्कार करके पढ़ता है। इसके व्यवहार रूप में आप लेसन 2 में व्याकरण अंश में पेज नंबर 21 में इसका प्रैक्टिस हम लोग पाठ्य पुस्तक में कर चुके हैं। कुछ वाक्य दिए हुए जैसे बालह पठती, बालह क्रीडती, यहाँ 2 क्रिया है, क्रिया हो रहा है, एक लड़का पढ़ता है और फिर लड़का खेलता है, या दोनों को जोड़ना है तो हम क्या लिखेंगे, जो पहले क्रिया करता है उसमें अक्तवा लगा देंगे, तो पठ में अक्तवा लगा देंगे, तो बालह पठित्वा क्रीडती। इसका आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप पाठ्य पुस्तक में देख लीजिएगा, 21, 22, 23 ये सारे अक्तवा और लेप का उदाहरण है। तो आज हम अक्तवा को देख लेते हैं। कुछ व्यवहारिक शब्द हैं जिनको हम आज अक्तवा लगाकर क्या होता है उसको हम देखते हैं। जैसे सेव धातु है, ऐसे तो नम है, गम है, पठ है, ये तो जानते ही हैं, ये सब साधारण है। तो जहाँ कुछ चेंज होता है, थोड़ा कठिन है, उसको हम इसमें यूज कर रहे हैं। जैसे सेव जोड़ अक्तवा, शब्द बनेगा सेवित्वा। सेवित्वा मतलब सेवा कर। फिर है आगे याच जोड़ अक्तवा, शब्द बनेगा याचितवा। याच मतलब मांगना, तो इसका हो जाएगा मांग कर। फिर है आपको वश जोड़ अक्तवा, शब्द बनेगा उसितवा। उसितवा मतलब वश मतलब रहना होता है, रहकर। फिर है दृश्य जोड़ अक्तवा, दृश्य जोड़ अक्तवा। दृश्य धातु है, अक्तवा प्रत्यय है, बनेगा शब्द दृष्टवा, आधा त और वा मतलब देखकर। फिर है दह धातु है अक्तवा, शब्द बनेगा दग्धवा,
मतलब जलकर। फिर है नम जोड़ अक्तवा, नत्वा मतलब नमस्कार कर या प्रणाम कर या झुक कर। नम मतलब झुकना भी होता है। फिर है आस्था जोड़ अक्तवा, स्थित्वा। स्थित्वा मतलब ठहर कर। ठहर कर, रुक कर, बैठ कर, बहुत सारा होता है। फिर है वच जोड़ अक्तवा, उक्तवा। तो वच जोड़ उक्तवा, उक्तवा कहकर। त्यज जोड़ अक्तवा, त्यक्तवा छोड़कर। फिर लभ जोड़ अक्तवा, लब्धवा मतलब पाकर। प्रच्छ जोड़ अक्तवा, पृष्ठवा मतलब पूछकर। फिर है नम जोड़ अक्तवा, पहले बता ही दिए, ऊपर हो गया है नत्वा। ऐसे प्रकार लिख जोड़ अक्तवा, लिखितवा, मिल जोड़ अक्तवा, मिलितवा। तो इसको आप प्रयास कीजिएगा। वध जोड़ अक्तवा हो जाता है वधित्वा बोलकर। ग्रह जोड़ इक्तवा, गृहीत्वा मतलब ग्रहण कर। तो बहुत सारे शब्द हैं, यहाँ हम सब में देखते हैं कि कर 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 लगा हुआ है। तो जिस पूर्वकालिक क्रिया में जब सेंस कर हो तो वहाँ हम अक्तवा लगाएंगे। और अक्तवा का मतलब होता है कर, और इसमें दो क्रियात्मक वाक्यों में लगेगा, खाकर पीकर जितना होगा। अक्तवा और ल्यप, ल्यप का भी सेम मीनिंग है। ल्यप वहाँ लगता है, वही सेम स्थिति है। द्विक्रियात्मक वाक्यों में लगेगा, पूर्वकालिक क्रिया में लगेगा। लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा रहे हैं, जैसे आंग उपसर्ग लगा है और गम धातु है, तब यहाँ अक्तवा नहीं लगेगा, क्या लगेगा? ल्यप। यही अंतर है। ल्यप में यस सिर्फ होता है, मीनिंग कर ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसलिए आंग, गम और ल्यप हो जाएगा आगत्य मतलब आकर। गम जोड़ अक्तवा, गत्वा मतलब जाकर, लेकिन आंग उपसर्ग लगा है सिर्फ, तो दो चेंज हुआ। एक तो ल्यप लगेगा, अक्तवा नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि उपसर्ग लगा हुआ है, और मीनिंग विपरीत हो जाएगा। उसमें गत्वा मतलब जाकर, यहाँ हो जाएगा आकर। उसी प्रकार प्र जोड़ नम है, तो यहाँ अक्तवा नहीं लगेगा, लगेगा ल्यप, और मीनिंग हो जाएगा प्रणम्य। मीनिंग सेम वही होगा, नमस्कार कर। तो इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। अब आपको कुछ अपने से मैं शब्द दे देता हूँ, इसको आप अक्तवा और ल्यप लगाकर बनाइएगा। तो इस तरह हम लोग देखें कि अक्तवा ल्यप में कोई अंतर नहीं है। आप ऐसे ही कुछ धातु और प्रत्ययों को जोड़कर कुछ मैं दे दे रहा हूँ, उसको आप होमवर्क के रूप में बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आदाय है, उत्थाय है, विजित्य है, विस्मृत्य है, भूतवा है, श्रुतवा है, हृत्वा है, जित्वा है,
प्रपठ्य है और उपकृत्य है। तो ये 10 शब्द हैं, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। और आप लेसन 2 का जो व्याकरण पोर्शन है उसका भी 21, 22, 23, 24 उसका व्याकरण अंश है, उसको भी आप कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो फिर उसको देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।